बात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की उस मुलाकात की जिसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। शंकराचार्य बीते दिनों लखनऊ में थे। अखिलेश यादव उनसे मिलने गए, जमीन पर बैठकर उनका आशीर्वाद लिया, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। उसके बाद असली और नकली संतों वाला बयान देकर भाजपा और उससे जुड़े नेताओं पर निशाना साधा। अखिलेश यादव और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की यह मुलाकात महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक निहितार्थ और धार्मिक समीकरण छिपे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में दान और चंदा कांड के बाद यह मुलाकात सूबे की राजनीति के सियासी समीकरण बदलने वाली कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि 2027 का चुनाव जनता के मुद्दों का चुनाव नहीं होगा, यह भावनाओं, प्रतीकों और भरोसे की भी लड़ाई होगी। और अखिलेश यादव पीडीए का सामाजिक समीकरण साधने के साथ साथ धर्म और आस्था का सम्मान करके सनातन को भी साथ लेने की रणनीति बना रहे हैं। भाजपा हमेशा सपा और खासकर अखिलेश यादव पर आरोप लगाती रही है कि वो अयोध्या रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं जाते। चाहे चुनावी जनसभा हो या कोई और मंच, भाजपा अपने बयानों में यह मुद्दा लगातार उठाती रही है कि अखिलेश यादव राम मंदिर से दूरी बनाते हैं, सनातन के विरोधी हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों में तस्वीर बदली है। अखिलेश यादव इटावा में यमुना नदी के तट पर केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर अखिलेश यादव ने इस मंदिर में रामलला की मूर्ति भी स्थापित की थी। बीते दिनों बड़ा मंगल पर वो भंडारों में जाकर प्रसाद बांट रहे थे। हाल ही में उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव बच्चों के साथ वाराणसी गई और वहां काशी विश्वनाथ, काल भैरव के साथ ही संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया। अखिलेश यादव सीधे तौर पर राम मंदिर के निर्माण या भगवान राम की आस्था पर सवाल उठाने से बचते रहे हैं। उनकी राजनीतिक आलोचना हमेशा सरकार, व्यवस्थाओं या नीतिगत मुद्दों पर केंद्रित रही है। लेकिन जब से राम मंदिर के दान में हेराफेरी का मामला उठा है, तब से अखिलेश यादव को सरकार को घेरने का एक नया मंच मिल गया है। भगवान श्री राम के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ के मामले में अखिलेश यादव सरकार और भाजपा की घेराबंदी का कोई मौका नहीं चूक रहे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव ने भाजपा की ही तर्ज पर आपदा को अवसर बनाते हुए हिंदुत्व की राजनीति को नई परिभाषा में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। भाजपा की सबसे बड़ी पहचान राम मंदिर और हिंदुत्व है, तो सपा की सबसे बड़ी ताकत पीडीए का सामाजिक समीकरण है। शंकराचार्य से मुलाकात करके अखिलेश यादव ने इन दोनों धाराओं के बीच पुल बनाने की कोशिश की है। यह संदेश है कि सपा अब अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है। सपा के एजेंडे में अब पीडीए भी है और सनातन भी, यानी सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ साथ धर्म और आस्था का पूरा सम्मान। यही वजह है करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के इस मुद्दे पर अखिलेश यादव मुखर हैं। हालांकि उनके निशाने पर राम मंदिर नहीं है, मंदिर का प्रबंधन है। अखिलेश यादव मंदिर के प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यहां अखिलेश की रणनीति साफ दिखाई देती है, आस्था को छुए बगैर जवाबदेही की राजनीति। इशारा साफ है, राम हमारे भी हैं, लेकिन अगर मंदिर में कोई गड़बड़ी हुई तो जवाब कौन देगा, जिम्मेदारी किसकी होगी। अखिलेश का यही सवाल पूरे विपक्ष के लिए राजनीतिक अवसर बन गया है। यहां यह बताना जरूरी है कि भाजपा के लिए राम मंदिर केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, यह उसकी वैचारिक पहचान भी है। ऐसे में अखिलेश यादव अगर धार्मिक प्रतीकों से दूरी खत्म कर देते हैं और केवल पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा उठाते हैं, तो राजनीतिक बहस का स्वर ही बदल सकता है और 2027 का चुनाव इसी पर होने जा रहा है। भाजपा कहेगी कि राम मंदिर हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, तो विपक्ष यानी अखिलेश यादव कहेंगे राम मंदिर हमारी भी आस्था है, लेकिन आस्था के नाम पर कोई सवालों से ऊपर नहीं हो सकता। और यहीं से नई राजनीतिक लड़ाई शुरू होती है। पीडीए समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी फार्मूला है, लेकिन यूपी की राजनीति में सिर्फ सामाजिक समीकरण काफी नहीं माने जाते। यहां धार्मिक प्रतीक और आस्था भी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। यही वजह है अखिलेश यादव भाजपा के सबसे मजबूत वैचारिक मैदान पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। राजनीतिक जानकार शंकराचार्य और अखिलेश की मुलाकात को इस नजरिए से देख रहे हैं कि क्या सपा अपने पीडीए नैरेटिव के साथ सनातन और संत समाज से संवाद की एक समानांतर राजनीतिक छवि गढ़ना चाहती है।
ऐसा करके अखिलेश यादव अपनी पार्टी पर धर्म से दूरी बनाने वाले भाजपा के आरोपों को कमजोर करने वाली चाल चल रहे हैं। तो ये संदेश भी दे रहे हैं कि सामाजिक न्याय और सनातन परंपरा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ऐसे में 2027 का चुनाव पीडीए बनाम हिंदुत्व नहीं, बल्कि पीडीए प्लस सनातन बनाम भाजपा के हिंदुत्व नैरेटिव की लड़ाई बन सकता है।